हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक होगा मूलरता। मूलरता क्या होता है? किसी विलयन के 1000 या 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की क्या कहलाती है? मूलरता। देखो ध्यान से, विलयन बराबर क्या होता है? विलेय प्लस विलायक। ध्यान से समझिए, किसी विलयन में 1000 ml या 1 लीटर, किसी विलयन के 1000 ml या 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। देखिए, 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। बेटा समझिए एक बार, 1000 ml या 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके फार्मूले की थोड़ा बात कर ली जाए। किसके बारे में बेटा? फार्मूला। किसका फार्मूला? मूलरता का। क्या होगा देखिए ध्यान से, मूलरता लिखते किससे हैं? कैपिटल एम से। बराबर क्या होगा? विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन। और हम लोग विलयन का क्या लेंगे? विलयन का आयतन लेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पर है 1000 ml या 1 लीटर। आयतन से तात्पर्य है, अगर आप लोग कुछ मार्केट से खरीदते हैं, दूध, तेल वगैरह, सब किस में लेंगे? ml में या फिर लीटर में। इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? विलयन का आयतन। विलयन का आयतन किस में लिखेंगे? लीटर में। अब बात आ गई किसकी? मोल की। क्लास 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं क्या? मोल। मोल बराबर क्या होगा? भार बटा अणुभार। क्या होगा? मोल बराबर भार बटा अणुभार। हम क्या लिखेंगे मोल के स्थान पर? विलेय के मोल है, हम क्या लिखेंगे? विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार। सिंपल सा, विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार। फिर क्या नीचे? विलयन का आयतन लीटर में, मल्टीप्लाई कर दो। विलयन का आयतन किसमें? लीटर में। अब अगर विलयन का आयतन लीटर में, इसको ml में करना, तो हम क्या करेंगे? ऊपर 1000 से गुणा कर देंगे। कर दीजिए, विलेय का भार गुणे 1000 बटा विलेय का अणुभार। विलेय का अणुभार मल्टीप्लाई किससे करेंगे? विलयन का आयतन, यहां पर लीटर था, यहां क्या लिखेंगे हम लोग? ml में। विलयन का आयतन किसमें? ml या फिर मिली लीटर में। आज गर्मी कुछ ज्यादा ही है। अब विलयन की मूलरता के बारे में हमने पढ़ लिया। अब मूलरता का मात्रक देखिए क्या है? मूलरता का मात्रक क्या होता है?
मोलरता का मतलब यहाँ पर क्या है मोल, यहाँ पर क्या है लीटर, लिख दीजिए फटाक से मोल प्रति लीटर। कहीं कहीं लिखा होता है मोल लीटर इनवर्स, क्यों ऐसा होता है? लीटर आपका किसमें है बटे के रूप में है, बटे में है, इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या जाएगा -1, क्या गया मोल प्रति लीटर इनवर्स। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग मोलरता का। देखिए क्वेश्चन क्या है, 40 ग्राम कास्टिक 40 ग्राम कास्टिक सोडा को 250 मिलीलीटर जल में घोलने पर प्राप्त विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। क्वेश्चन सबसे पहले आप लोग क्या करिए, क्वेश्चन देखिए और कम से कम 2 बार पढ़िए। क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है, 40 ग्राम कास्टिक सोडा, 40 ग्राम कास्टिक सोडा से आप क्या समझते हैं, कास्टिक सोडा का भार कितना है 40 ग्राम। अब आपके मन में आया सर कास्टिक सोडा क्या है, बेटा कास्टिक सोडा कुछ नहीं, सोडा से क्या होता है सोडियम, क्या Na, कास्टिक से क्या बन जाएगा आपका OH, क्या बन गया NaOH, ये क्या है कास्टिक सोडा। इसका एक नाम और क्या, इसका एक नाम और है, क्या नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन पढ़िए हम लोग, क्या दिया गया है 40 ग्राम कास्टिक सोडा। देखिए यहां पर कास्टिक सोडा का भार कितना है 40 ग्राम, कोई दिक्कत। फिर क्या कह रहा है 40 ग्राम कास्टिक सोडा को 250 मिलीलीटर जल में घोलने पर, इसका मतलब जल का आयतन, आयतन कितना आपके पास 40 ml जल में घोलने पर प्राप्त विलयन की मोलरता। विलयन का जो आयतन है आपके पास कितना है, विलयन का आयतन कितना है 250 मिलीलीटर, ध्यान समझिए। अब लगाइए सिंपल सा फार्मूला, कौन सा लगाएंगे फार्मूला, यहां पर जो विलयन का आयतन है किसमें है मिलीलीटर में, लाइट जाएगी, विलयन का आयतन किसमें है मिलीलीटर में। करिए कौन सा फार्मूला है तीनों में से आपका लास्ट वाला फार्मूला है, कौन सा ये लास्ट वाला फार्मूला यूज करेंगे हम लोग। देखिए क्या होता है फार्मूला, लगाइए आप लोग करते रहिए। देखिए फार्मूला क्या है, मोलरता बराबर विलेय का भार गुणे 1000 बटा विलयन का गुणे, गर्मी कुछ ज्यादा ही है, अगर दिख रहा है मेरे ऊपर, विलय का अनुभार गुणे विलयन का आयतन किसमें मिलीलीटर में, यानी कि ml में। अब विलय कौन सा है, मैंने आपको बताया था किसी विलयन में जिसकी मात्रा सबसे कम होगी वो क्या होगा विलेय होगा। इसका मतलब ये आपका क्या बन गया विलेय, क्या बन गया विलेय। आपके पास विलेय का भार है, विलेय का आयतन है, आपके पास क्या नहीं है विलेय का अनुभार नहीं है। इसका मतलब हम विलेय का अनुभार निकालेंगे, निकालिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का अनुभार। सोडियम का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, जोड़ना आता है 1 और 6 7 7 3 सॉरी 6 और 1 7 7 और 3 10 कैरी 1 2 और 1 3 और 1 कितना हो गया बेटा 4, क्या आ गया आपका 14। देखिए विलेय का भार कितना है आपके पास
40 गुणे 1000 बटा फिर एक अनुभाग 40 गुणे 250, 40 कट गया, 0 कट गया, कितना है बेटा 25 का। अब डिवाइड करेंगे 100 में, कितना आएगा 25 और 4 का कितना 100, कितना गया 4 मोल प्रति लीटर। हमने यहाँ पर मोल प्रति लीटर इसलिए लिखा क्योंकि मोलरता का मात्रा क्या होता है, मोल प्रति लीटर। बस आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, डिस्कस करेंगे मोलरता के बारे में। किसके बारे में, मोलरता। मोलरता भी सेम मोलरता के डिफिनीशन से मिलता जुलता ही होता है। जैसे मोलरता में क्या था बेटा, 1000 ml या क्या था 1 लीटर था। यहाँ पर आयतन की बात हो रही थी, यहाँ पर आयतन की बात किसमें, मोलरता में। किसमें कर रहे थे हम लोग, मोलरता में आयतन की बात कर रहे थे। अब हम क्या पढ़ेंगे इसके बाद, मोलरता। क्या पढ़ेंगे अगली क्लास में, मोलरता। मोलरता में हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक के बारे में। किसके बारे में, 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक के बारे में डिस्कस करेंगे। कहाँ पे हम लोग, मोलरता के बारे में। मोलरता का डिफिनीशन क्या होता है, 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित किसकी मोलर संख्या, विलेय की मोलों की संख्या। विलयन की क्या कहलाती है, मोलरता। क्या कहलाती है, सॉरी मोलरता। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग अगली क्लास में। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद इतना मन से पढ़ने के लिए। बाय बाय।